Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens। बड़ी खबर जबलपुर से। पंचायत चुनाव के मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। याचिकाकर्ताओं के वकील विवेक तनखा का बयान, सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर पंचायत चुनाव के मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो याचिकाकर्ताओं के वकील विवेक तनखा का बयान, सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। तो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त, पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो याचिकाकर्ताओं के वकील विवेक तनखा का बयान, सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, क्या वजह? विजेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए बातचीत हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जबलपुर से। पंचायत चुनाव के मामले पर यह सुनवाई हुई है। तो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं विवेक तनखा, जिनका बयान आया, सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। तो हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है। तो पंचायत चुनाव मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, क्या ऐसी वजह थी जिस पर पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया? जी हाँ ज्योति, बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से तमाम याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी और ये कहा गया था कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए पंचायत चुनावों का कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनका पालन नहीं किया। इसको लेकर आज पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, विवेक तनखा ने पैरवी की याचिकाकर्ताओं की ओर से, लेकिन हाईकोर्ट ने, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फिलहाल कोई इंटरिम ऑर्डर पास करने से या रोक लगाने पर, प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हालांकि इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस इशू किए हैं, जवाब मांगा है, लेकिन तत्काल तौर पर जिस तरह से पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। विजेंद्र, विवेक तनखा भी इस मामले में कुछ कह रहे हैं, वो दर्शकों को दिखाते हैं। और लंबी चर्चा के बाद क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने? देखिए, हाईकोर्ट के सामने हमने अपनी पूरी प्रस्तुति रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन ही प्रोवाइडेड है, डिटर्मिनेशन रोटेशन 20 में हो चुका था और अब उसको कैंसिल करके पुराने सिस्टम से काम किया जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी। तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के,
मतलब इसका ये है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे, टू एस एक्सेल। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, और हम कुछ। तो विजेंद्र जानकारी दें, क्योंकि इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। यह अब सीधे तौर पर याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है, क्योंकि मुख्य तौर पर यही रिलीफ मांगी गई थी। पंचायत चुनावों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो गया है, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का पालन न होने की दलील देकर ये रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इस रोक के आवेदन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि सरकार को नोटिस जरूर इशू किए हैं हाईकोर्ट ने, लेकिन तत्काल तौर पर जो राहत याचिकाकर्ता चाहते थे, पूरी चुनाव प्रक्रिया पर रोक की मांग उनकी थी, उसे हाईकोर्ट ने मंजूर करने से इनकार कर दिया है। और मुख्य मांग ही जब नामंजूर हो गई है इस चरण पर, तो याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने की बात कही जा रही है। अभी आपने सुना कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आज कोर्ट में तकरीबन 40 मिनट तक जगह करने वाले सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा की ओर से ये बात कही गई है कि वो एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द हाईकोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर दलील देने की कोशिश याचिकाकर्ताओं की तरफ से उनकी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का पालन नहीं किया गया है। 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसे असंवैधानिक याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया जा रहा है। ये तमाम दलील अब सुप्रीम कोर्ट पेश की जाएंगी, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, ये कहा गया था कि सरकार 1 साल पुराने परिसीमन को छोड़कर 7 साल पुराने 2014 के परिसीमन पर ये चुनाव करवा रही है, जिसमें रोटेशन जिस तरह से तमाम पंचायतों का होना है उसको एडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। हर 5 साल में रोटेशन होना जरूरी है, ऐसा संविधान कहता है, ये याचिकाकर्ताओं का कहना था। लेकिन रोटेशन चूंकि नहीं होगा और सरकार की ओर से कहा गया कि कोविड स्थितियों के देखते हुए आगे अगला जो चुनाव होगा उसमें जरूर रोटेशनल प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएगी, लेकिन जो रोक की मांग थी पूरी प्रक्रिया पर, उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिलहाल इस मामले को सुनवाई आगे जारी रखने की बात की गई है, लेकिन सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर इससे माना जा सकता है कि पंचायत चुनावों पर रोक की मांग करने वाली याचिकाओं में जो इंटरिम एप्लीकेशन थी, रोक की मांग थी, उसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। विजेंद्र, पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के लिए जो याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका लगाई, उसमें सबसे बड़ी वजह क्या दिख रही है? विजेंद्र, तो पंचायत चुनाव के मामले में सुनवाई करते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले को लेकर जाएंगे। तो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं विवेक तनखा, जिन्होंने कहा कि हम इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो जबलपुर से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है और हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पंकज चतुर्वेदी। पंकज जी, पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर कोर्ट का ये फैसला सरकार के उस निर्णय के पक्ष में है जो स्थापित करता है कि हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, उन चुनाव को करना चाहते हैं। और कोरोना के चलते चुनाव विलंबित हुआ और चुनाव विलंबित होने में 2 प्रक्रियाओं को लेकर जो याचिका करता गए थे। एक पहला ये था कि जो पुराना 2019 का परिसीमन आरक्षण निरस्त किया था उसको लेकर गए थे, उस पर बहुत स्पष्ट कारण था
कि पंचायत राज अधिनियम में साफ तौर पर उल्लेखित है कि यदि कोई भी आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया जो कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में करी थी, यदि किसी भी कारणों से एक वर्ष तक उसमें चुनाव नहीं हो पाते तो स्वतः रद्द हो जाती है। दूसरा, कांग्रेस पक्ष की आपत्ति ये थी कि आरक्षण 2014 का बाकी के लिए फिर जिला पंचायत जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण नवीन क्यों? तो इसलिए नवीन थे कि 2019 का जो कांग्रेस की सरकार के समय परिसीमन और आरक्षण हुआ था तो उसमें जिला पंचायत अध्यक्षों के पद आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी। जब जो प्रक्रिया प्रारंभ नहीं थी वो रद्द भी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी नई प्रक्रिया प्रारंभ करने की आवश्यकता थी। तो हम माननीय हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। फैसला जो भी आता, हम पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष स्पष्ट किया था कि हाई कोर्ट जो भी फैसला या निर्देश देगा, भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों उसका वो हमको शिरोधार भी होगा, स्वीकार भी होगा कोर्ट का निर्णय। चलिए, कांग्रेस से भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, अब आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं विवेक तनखा। हेलो भूपेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से अब हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, क्या कहेंगे इसे आप? नहीं, ये तो अपने कोर्ट का फैसला है और उस फैसले के आधार पर सरकार अपना निर्णय करे। और जो पीड़ित पक्ष के वकील हैं वो अगर राहत पाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो वो जा सकते हैं। ये चुनाव जो है ये दलीय आधार पर नहीं होते हैं, इसलिए इसमें जो है दल का कोई संबंध नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी, और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो याचिकाकर्ताओं के वकील विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। विजेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। विजेंद्र, 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण को चुनाव में चुनौती दी गई थी, खारिज हो गया है, इसका मतलब समझा जाए कि अब इसी आधार पर होंगे? देखिए, अभी की स्टेटस में देखा जाए ज्योति, तो चूंकि अंतरिम रोक की ही मांग थी, अंतरिम रोक का जो आवेदन था वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और 7 साल पुराना परिसीमन पर चुनाव हो रहा है, इसको लेकर ही इस पूरे मसले पर चैलेंज किया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब तक रोक को अलाउ नहीं किया है कोर्ट ने, तो ये प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। हालांकि याचिकाकर्ता के तमाम जो वकील हैं, याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट ये मामला ले जाने की बात कही जा रही है और मुख्य तौर पर दलील ही यही थी कि 2019-20 का जो परिसीमन और आरक्षण हुआ था उसको दरकिनार करते हुए उसे राज्य सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए खारिज कर दिया था और 2014 का जो परिसीमन था उसके आधार पर ये चुनाव हो रहे थे। और याचिकाकर्ताओं की मुख्य तौर पर इस पर दलील थी कि रोटेशन की जो प्रक्रिया होती है, यानी एक जिला पंचायत में यदि एक बार 80 वर्ग का कोई सदस्य चुना जा रहा है तो 5 साल बाद उसे बदला जाना जरूरी है, ये संवैधानिक बाध्यता है, इसका हवाला दिया गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं स्पष्ट कर दूं ज्योति, यहाँ पर जिस आधार पर हाईकोर्ट ने ये अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है, कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि हाल ही में ग्वालियर खंडपीठ में ऐसी ही एक याचिका लगी थी जिसमें ग्वालियर खंडपीठ ने रोक लगाने से, प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि एक डिवीज़न बेंच, चूंकि एक खंडपीठ हाईकोर्ट की ही स्टे लगाने से इनकार कर चुकी है, लिहाजा हम उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाएंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट के उस जजमेंट का हवाला देते हुए अंतरिम रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और इस मामले पर हालांकि राज्य सरकार को नोटिस इशू हुए हैं, सरकार को जवाब भी देना होगा, लेकिन तात्कालिक तौर पर जो राहत याचिकाकर्ता चाहते थे फिलहाल मिल गई है। अब आगे की प्रक्रिया आगे